everyone, welcome back to my channel and welcome back to another video. If you are looking this face for the very first time, then welcome to my channel. Today's video is a kind of exploring video. So in today's video we are going to explore some markets in Jalandhar. You know Jalandhar में बहुत सारे markets हैं like Atari Bazaar market, Shekha Bazaar market and many more. So we will go there and explore that markets. आई एम नॉट श्योर कि हम आज एक मार्केट कवर करेंगे या दो, इट डिपेंड्स क्योंकि टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है, 2 बज चुके हुए हैं. मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं चाहिए जिसके लिए मैं वो मार्केट जा रही हूँ. बेसिकली आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर एंड मुझे वहाँ पे जो चीज़ अच्छी मिली एंड अफोर्डेबल मिली आई विल शॉप दैट थिंग. बस एक चीज़ मेरे माइंड में ज़रूर है, आई हैव टू गेट सम सिल्वर ज्वेलरी बिकॉज आई लव सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी. सो आई विल ट्राई कि वो तो मैं एटलीस्ट लूँ ही, चाहे बाकी लूँ या ना लूँ. आज की वीडियो में मुझे कंपनी दे रहे हैं पाहुल, वो मेरे साथ जा रहे हैं एंड बेसिकली वी बोथ विल शूट वैसे तो, बट जहाँ पे हो सका वो शूट करेंगे सो दैट मैं मौजे ले सकूँ. अगर आप शेखा बाज़ार में एंटर कर रहे हो देन यू हैव टू नो पहले ही कि वहाँ पे कार्स अलाउड नहीं होती संडे के दिन एंड आज संडे है. सो हम जा रहे हैं. सो हम जाएंगे एक्टिवा पे. वहाँ पे हम किसी जगह पे एक्टिवा लगा देंगे और उसके बाद हम चल के ही जाएंगे. इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं तो पूरा अपने आप को कवर करके जाने वाली हूँ. कोई रिस्क नहीं लेना मुझे टैनिंग वाला. वैसे तो मैंने सनस्क्रीन लगाई हुई है बट स्टिल कोई जा रहा है तो मेरी एक स्पेशल एडवाइस है कि पानी की बॉटल ज़रूर लेके जाएं बिकॉज गर्मी बहुत है एंड चल के इतना बुरा हाल हो जाता है कि you know your body feel very dehydrated. So just to stay hydrated you have to carry a water bottle along with you. So yeah, let's go. दिखाओ. Good. So are you ready? इतना कवर करने का क्या मतलब बनता है अपने आप को? अच्छा जी, ठीक है जी. और कुछ? सो हमने यहाँ पे एंटर किया था नाथ सिनेमा के सामने से. वहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न किया. तो दिस इज़ द सिचुएशन राइट हेयर. तो यहाँ से हम सीधा जाके लेफ़्ट हो गए थे. वहाँ पे हम पहले गए, राइट हम बाद में गए हैं. एज़ यू कैन सी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों के एंड आई वाज सर्चिंग इधर उधर कि हाँ कुछ ना कुछ मेरे को अच्छा मिल जाए. उस दिन यहाँ पे प्लांट्स वाले भैया भी बहुत घूम रहे थे, प्लांट्स बेच रहे थे. सो हम आगे बढ़े. ये शॉप थी कुछ नोवेलिटी करके नाम था. इस शॉप पे कुर्तीज़ बहुत सुंदर थी, चिकनकारी एंड ऑल. बट पर्सनली मुझे बहुत महंगी लगी. स्टिल आई मैनेज टू बाय वन कुर्ती. मुझे ये पिंक और ब्लैक कुर्ती बहुत अच्छी लगी बट इसका प्राइस वॉज ₹1300 जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था. सो मैंने इसको नहीं परचेज़ किया. उसके बाद हम निकल गए आगे चलते गए तो हमें एक स्टॉल मिला जहाँ पे ज्वेलरी लगी हुई थी. तो यहाँ पे जो भैया थे वो बार्गेन करने को ज़्यादा तैयार नहीं थे. सो मैंने उनको बोला कि मैं 2-3 चीज़ें ले लूँगी बट वो नहीं माने. बट स्टिल मैंने 3 चीज़ें ले ली यहाँ से. 2 इयररिंग्स और 1 कंगन लिया. दैट वाज नाइस. ज्वेलरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑसम तो नहीं थी बट इट वाज गुड. उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमारा मन कर गया कुछ खाने पीने का. सो हम यहाँ पे गए मोड़ पे जहाँ पे 2 आमने सामने गोलगप्पे वाले स्टॉल्स लगे होते हैं. वहाँ पे खड़े होके हमने गोलगप्पे खाए. दिस इज़ माई गो टू गोलगप्पे वाले भैया जिनसे मैं हमेशा गोलगप्पे खाती हूँ. मैंने तो बहुत बार खाए हैं, पाउल ने पहली बार खाए. सो हमने यहाँ पे थोड़ी सी चाट भी ले ली कि चलो आए हैं तो कुछ और आनंद भी उठा लें चाट का. सो पाउल रियली लाइक्ड इट. इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो इसके बिल्कुल साथ एक स्टॉल था जहाँ पे एक बुज़ुर्ग अंकल स्टॉल्स वगैरह दे रहे थे. सो मुझे अपनी दादी माँ के लिए ब्लैक कलर का दुपट्टा चाहिए था. सो मैंने वो लिया. उसके बाद हम और आगे बढ़ गए. फिर हमें मिले एक क्रॉकरी वाले भैया.
उनके पास काफ़ी सारा सामान था, बट कुछ इतना ख़ास भी नहीं था कि हम ले लेते। इट वाज़ वेरी नॉर्मल, जो हमें बाहर भी मिल जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे गए एक शॉप पे जहाँ पे अच्छी खासी सेल चल रही थी, बट उन्होंने मुझे कुछ टी शर्ट्स दिखाई जो नो डाउट देखने में तो बहुत सुंदर थी, बट उनका प्राइस इतना ज़्यादा था कि मुझे वर्थ नहीं लगा। फिर उसके बाद वापस आते हुए हम फिर एक जगह पे रुके जहाँ पे 150 की कुर्तीज़ लगी हुई थी। सो मेरे को यहाँ पे एक कुर्ती पसंद आई, तो मैं अंदर चली गई देखने शॉप पे। तो फाइनली बहुत कुछ ढूंढने के बाद मुझे दो कुछ चीज़ें मिल गई थी यहाँ पे जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने ले ली। इन भैया के स्टॉल पे खड़े होना मुझे कुछ वर्थ लगा। फिर भी मैं कुछ टी शर्ट्स यहाँ पे ट्राई कर रही थी जो कि या तो मेरे साइज़ में अवेलेबल नहीं थी, जो मेरे साइज़ में थी वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई। सो हम वहाँ से निकले और हम आगे बढ़े। यहाँ से निकल के फिर जब हम बढ़े तो हम पहुँचे टिक्कियों वाले चौक में, एंड वो एक बेस्ट प्लेस है। जो भी लोग वहाँ पे शॉपिंग करने जाते हैं वो यहाँ पे ज़रूर रुकते हैं, बिकॉज़ चलते चलते सबको भूख लग जाती है। और ये सबसे मशहूर चौक है वहाँ पे, जिसको हम कहते हैं टिक्कियों वाला चौक। यहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, एंड इसके सामने जो स्टॉल देख रहे हो आप, वो एक ज्वेलरी वाला स्टॉल है। वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी उगती हैं। सो हमने यहाँ पे बैठ के न्यूट्री कुलचा खाया, टिक्की खाई और साथ में नींबू लेमन भी पी। बहुत मज़ा आया यहाँ पे बैठ के हमें। उसके बाद हम गए ये वाले स्टॉल पे ज्वेलरी देखने के लिए। यहाँ पे नो डाउट ज्वेलरी वाज वेरी गुड, बट बहुत महंगी थी, बिकॉज समवेयर मैं हर टाइम सरोजनी नगर से कंपेयर करती हूँ, बट आई लाइक इट। फिर सबसे लास्ट में मैं गई ये वाले स्टॉल पे जहाँ पे दो लेडीज़ थी और ये बहुत सुंदर बैग्स दे रही थी, और मेरे को यहाँ पे एक बैग पसंद आया, सो मैंने वो परचेज़ कर लिया, जूट बैग। एंड ये दोनों लेडीज़ बहुत स्वीट थी, एंड देयर स्माइल इज़ सो गुड। उसके बाद फाइनली हमने पिया गन्ने का जूस। चीयर्स। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। So in this video I explored actually 2 markets because I entered in शेखा बाज़ार। मैं उसके सीधा जाती रही एंड वो आ गया फुल्ला वाला बाज़ार, ठीक है। तो बहुत उससे भी आगे जाता है, बट मैंने उससे ज़्यादा कवर नहीं किया बिकॉज इतना ज़्यादा कवर करना इतनी गर्मी में बहुत मुश्किल था। रश बहुत ज़्यादा था, सबके स्टॉल्स बाहर लगे हुए थे, कईयों का सामान अच्छा भी था, कईयों का ठीक था। 100 रुपये की सेल, 200, 150 की सेल लगी हुई थी। बहुत स्टॉल्स थे, टी शर्ट्स, शर्ट्स, सूट्स, लोअर, नाइट सूट्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि आपने अभी वीडियो में देख ही लिया होगा। बाकी एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, बट जस्ट बिकॉज गर्मी थी तो यही हो रहा था, बस पानी पी जाओ। हम एक्चुअल में 1-2 जगह पे भी रुके खाने पीने के लिए बिकॉज भूख बहुत लग गई थी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि मुझे कोई ऐसा जितने सामान की ज़रूरत नहीं थी। मुझे अगर कोई चीज़ मिली जो मुझे लगी अफोर्डेबल है, मैंने वो ही ली है। अदरवाइज़ मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, बट थोड़ी बहुत तो मैंने की है। सो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ चीज़ें जो मैंने शॉप की हैं। सो द फर्स्ट थिंग आई पिक्ड अप इज़ अ टी शर्ट। दिस टी शर्ट ये एक्चुअली काफ़ी लंबी टी शर्ट है एंड इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी एंड इसका प्राइस था 200 रुपीज़। अगर मैं इस टी शर्ट की क्वालिटी देखूँ तो ये प्योर कॉटन है एंड ऊपर से इसका लेंथ भी अच्छा खासा है एंड इसका प्राइस भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर मी इट्स अ वर्थ परचेज। सोच रही हूँ कि मैं इसको रखूँ या फिर मैं किसी और को दे दूँ, सो वो हम देखते हैं। सो द क्वालिटी वाइज दिस इज वेरी नाइस एंड द प्राइस पॉइंट इट इज ऑसम। सो द नेक्स्ट थिंग आई बॉट इज अ कुर्ता। दिस इज अ वेरी नाइस कुर्ती एंड आई रियली लाइक इट। जस्ट लुक, दिस इज अ प्योर कॉटन मटेरियल, इस पे थ्रेड वर्क हुआ पड़ा है एज यू कैन सी। दिस वॉज जस्ट फॉर ₹250। ओह माई गॉड। मुझे वैसे ही आजकल
थ्रेड वर्क बहुत पसंद है एंड दिस इज ऑसम। मुझे तो ये कुर्ती जीन के साथ ही अच्छी लगेगी बिकॉज मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये मेरे को नीज से भी ऊपर है। सो आई रियली लाइक इट। मतलब मैं सोच रही हूँ अगर ये कुर्ती डाली हो, साथ में ब्लू जीन्स और साथ में ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी एंड ब्लैक स्मोकी आई एंड न्यूड लिप शेड, इट विल लुक ऑसम ऑसम। मेरे दिमाग में वो एक इमेजिनेशन हो रही है। एंड मुझे इस कुर्ती में सिर्फ एक चीज़ सही नहीं लगी कि इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा सी थ्रू है। सो आई हैव टू वेयर अ स्पेगेटी अंडरनीथ द कुर्ती। सो मेरे पास है नहीं फिलहाल, वो मेरे पास है। सो द नेक्स्ट थिंग इज माई मोस्ट फेवरेट थिंग इन ऑल द थिंग्स आई हैव परचेज्ड। दिस इज अ ब्लैक कुर्ती। ओ माई गॉड, मैं बहुत देर से ये वाली कुर्ती लेने का सोच रही थी बट ये मुझे नहीं मिल रही थी एंड आई फाइनली गॉट इट। इसमें बड़ा सुंदर सा काम दिया हुआ है, थ्रेड वर्क एंड यू नो यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें मुझे प्रॉब्लम ये हुई है कि जब भैया ने मुझे ये दिया, इनर दिया, तो उन्होंने किसी और कुर्ती का इनर मुझे दे दिया एंड इसका साइज़ अलग है एंड इसका साइज़ अलग है। चलो अभी के लिए फ़िलहाल तो मेरे पास एक स्पेगेटी है, सो मैं वो वेयर करके इसको फ़िलहाल तो वेयर करूँगी। बाकी ये तो मेरे लिए यूज़लेस है। तो मैं प्राइस बताना तो भूल ही गई। प्राइस है इसका 800, जो मुझे पर्सनली थोड़ा महंगा लगा। बट अगर मैं ये देखूं कि जब मैं लास्ट टाइम सरोजनी नगर गई थी तब मैंने वहाँ पे भी ऐसी कुर्तियाँ देखी थी और वहाँ पे 550-600 की अगर मिल रही है दिल्ली में, और यहाँ पे अगर वो हमें 800 की मिल रही है तो इट्स फाइन, मे बी दिल की तसल्ली है, चलो ले लो कोई बात नहीं। बाकी फिर भी बट इस शॉप पे बहुत सुंदर सुंदर कुर्तियाँ थी बट मुझे ज़रूर कॉस्टली लग रही थी। The next thing I have got is a jewelry, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं लेके आऊँगी। So the first piece of jewelry is this. Just look at it. इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी जो इसका ये ब्लॉक बना हुआ है ना, ये मुझे बहुत सुंदर लगा बिकॉज एक तो इसमें बड़े सुंदर कलर्स हैं एंड वो बहुत अच्छे से पॉपअप हो रहे हैं। मुझे लगता है अगर मैंने कुछ बहुत बेसिक सा डाला हुआ है तो उसमें थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए दिस इज बॉम। लाइक अगर मैंने ये डाला हुआ है वाइट कुर्ती और उसमें मैंने ये डाल दिया साथ में, तो ये थोड़ा सा कलर ऐड करेगा जो कि बहुत सुंदर लगने वाला है। सो आई एम रियली लाइकिंग इट एंड दिस इज़ फॉर ₹100। नो डाउट मैंने ऐसे इयररिंग्स जो है मैंने सरोजनी नगर से बहुत लिए हुए हैं। अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो ऑब्वियस दिस इज़ कॉस्टली, बट अगर मैं जलंधर की बात करूँ तो इट्स ठीक है। मतलब ठीक है, मैं हर चीज़ को सरोजनी से कंपेयर नहीं कर सकती बिकॉज सरोजनी इज सरोजनी, जलंधर इज जलंधर, बट आई रियली लाइक इट। So the next thing is these झुमकास and I am really loving it because ये बहुत लंबे ऐसे हैवी पीसेस मेरे फेस पे बहुत सूट करते हैं बिकॉज मेरा फेस हैवी है। सो अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें डालूँ तो मुझे कम भी सूट करती हैं। सो इसलिए मैंने ये वाले इयररिंग्स लिए हैं। बाद में मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे थोड़े से घुंघरू उतरे हुए हैं, यहाँ पे उतरा हुआ है, दैट्स फाइन, इतना कौन सा पता चलता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर ₹100 एंड दिस इज़ ह्यूज, कैन यू सी, बहुत लंबे। सो द नेक्स्ट इयररिंग इज दीज इयररिंग्स, जस्ट लुक एट दीज इयररिंग। ये भी बहुत लंबी लंबी वालियां हैं, कैन यू सी। मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि देखने में चाहे ये बड़े लग रहे हैं, इवन दिस वन ऑल्सो देखने में बड़े लग रहे हैं, बट ये दोनों बहुत लाइट वेट है। एंड जो चीज़ सबसे अच्छी लगी मुझे कि हाँ ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा कि हाँ मैंने कुछ डाला हुआ है और मुझे फटाफट उतारना है। इट्स वेरी लाइट वेट एंड these are also for ₹100. So the last thing I got in jewelry section is this Kangan. This Kangan is also for ₹100.
मेरे पास ऐसा सच कुछ नहीं था, मैं हमेशा कुर्तीज़ के साथ अपनी वॉच ही लगाती हूँ। सो फॉर अ चेंज मैंने एक कंगन ले लिया। मेरा मन तो 2 लेने का था, बट मुझे प्राइस वाइज ही बहुत महंगा लगा। अगर वो मुझे 100 के 2 दे देते तो मैं डेफिनेटली परचेज कर लेती, बट वो भैया ने बार्गेन नहीं किया। सो उन्होंने सिर्फ 100 रुपीज़ का ही मुझे दिया है। सो आई हैव टू गॉट इट। मैंने ले लिया। मैंने कहा 2 से तो बेटर है फिर मैं 1 ले लूँ। सो आई गॉट इट। So the last thing I got is a jute bag. This bag. This is basically a sling bag. मुझे इसमें जो ये प्रिंट है ना, मुझे इसका प्रिंट बहुत सुंदर लगा एंड मैंने उसको इसलिए लिया बिकॉज कहीं थोड़ा बहुत जाना हो तो आप बड़े बड़े बैग्स नहीं कैरी कर सकते। सो मैं जस्ट इसको एज अ स्लिंग बैग कैरी कर लूँगी। तो मुझे लगा कि इसमें ना स्पेस बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी खासी स्पेस है इसमें। मतलब मैं अपना बहुत सारा सामान डाल सकती हूँ। उन्होंने तो मेरे को फॉइल पेपर डाल के दिए है। मुझे लगता है कि मैं अपनी ढेर सारी चीज़ें इसमें डाल सकती हूँ। मेरा मेकअप का सामान, मेरा और भी जो सामान, इवन मुझे लगता है कि अगर मेरे को एक छोटा सा पाउच भी कैरी करना हो ना, अपने लिप शेड्स, अपने टचअप के लिए जो मेरा पाउच होता है, मैं वो भी इसमें बड़ा ईजिली डाल सकती हूँ। सो आई लाइक इट वेरी मच। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मुझे तो पर्सनली ये वीडियो करके बहुत मज़ा आया। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसी लगी ये वीडियो एंड मोर ओवर आपको ये सारी जो मैंने चीज़ें शॉप की हैं उनमें से सबसे सुंदर चीज़ कौन सी लगी है एंड सबसे वर्थ वाली चीज़ कौन सी लगी है। इफ़ यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लोर सम अदर मार्केट देन प्लीज़ लेट मी नो। आई वुड लव टू डू इट फॉर यू बिकॉज अल्टीमेटली ऑडियंस इज द किंग। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू इन